कैबिनेट बैठक में क्या हो सकता है, क्या होगा? मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच संकल्पों पर चर्चा की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी हो सकती है और विधानसभा सत्र को लेकर लिया जा सकता है कोई बड़ा फैसला। पिछली धामी सरकार में लिए गए अहम फैसलों पर भी मुहर संभव है। जो पिछली सरकार में बड़े फैसले लिए गए हैं, अहम फैसले जो लिए गए हैं, उन पर भी मुहर लग सकती है, ये कहा जा रहा है। और जो पहले से काम चल रहे हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी, उन पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। फिर अब इस कार्यकाल में किस तरीके से सभी के सहयोग से आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये कहा जा रहा है कि कमेटी गठित हो सकती है, एक कमेटी गठित होगी और इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तमाम जो मंत्री पद की शपथ कर लेते हुए चेहरे आपको दिखाई दिए, कैबिनेट के मंत्री वो शामिल होंगे और उनसे वो चर्चा करेंगे। क्या कुछ हो सकता है, क्या जानकारियां निकल करके सामने आ सकती हैं, वो जानकारी देने की कोशिश हम लगातार आपको कर भी रहे हैं। और डिटेल में बात करते हैं, हमारे साथ रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, इस पर और जानकारी लेते हैं। रवि, देखिए, आज की जो होने वाली कैबिनेट की बैठक है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कल शपथ और शपथ के बाद आज बड़ा दिन है, कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। फोकस में क्या कुछ रहेगा वो जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, आज शाम को 4:30 बजे जो बैठक का समय है उसको तय किया गया है और विधानसभा में ये बैठक होनी है। सीएम धामी की जो नई टीम है जिसमें 8 मंत्री शामिल हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और सबकी निगाहें हैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यानी कि समान नागरिक संहिता। इसको लेकर क्योंकि मुख्यमंत्री जब रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली चल रही थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पहला फैसला लेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फैसला लिया जाएगा। तो आज सबकी निगाहें हैं क्योंकि पहली कैबिनेट है, हो सकता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज यहाँ पर एक फैसले को लेने के लिए कमेटी का गठन हो और उसमें कई कैबिनेट मंत्रियों को इस कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है। इस पर सबकी निगाहें हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो आज यहाँ पर जो क्योंकि विधानसभा का सत्र भी इसके बाद होना है और जो पहला सत्र है वो कब से होगा इसकी तारीख का ऐलान आज यहाँ पर कैबिनेट में हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब कार्यकाल रहा तो उस दौरान कई फैसले लिए गए थे, कई घोषणाएं उन्होंने की थी। उन घोषणाओं पर आज कैबिनेट में मोहर लग सकती है। तो तमाम ऐसे फैसले, ऐसी घोषणाएं जिन पर आज मोहर लगेगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। शाम को 4:30 बजे विधानसभा में इस बैठक को रखा गया है जहां पर नया मंत्रिमंडल आज पुष्कर सिंह धामी के साथ होगा। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज की कैबिनेट बैठक होगी जिसे बहुत अहम माना जा रहा है। जी अच्छा रवि, ये तो शाम को 4:30 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, इसकी घोषणा पहले भी हुई। अब देखिए, कमेटी का अगर गठन होता है तो कमेटी में किस किस को शामिल किया जाएगा? कोई चर्चाएं इस तरीके की चल रही हैं क्या? या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है दूसरे कार्यकाल में, वो भी जरा बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चुनाव होने से ठीक पहले ये बड़ी घोषणा थी मुख्यमंत्री की जिसमें तमाम लोगों की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ उनके लिए कानून एक होगा। विवाह या फिर तलाक जैसे जितने भी जो कानून होते हैं उसमें एक जैसे कानून लागू होंगे। तो इसको लेकर क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट एक बनाई जाएगी, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। तो इसमें माना जा रहा है कि कैबिनेट के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं इस वक्त, उनको इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हो सकते हैं और इसके साथ ही जो विधि से जुड़े हुए जो कानून के जानकार हैं उन लोगों को इसमें रखा जा सकता है। तो उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जब सरकार के पास आएगी उसके बाद ही इस पर पूरे अध्ययन के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये अपनी घोषणा में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा पहला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होगा। तो आज इस पर सबकी निगाहें हैं। इसमें क्या कुछ पूरे विस्तृत तौर पर रहेगा, इसी की पहले इस पर एक पूरी रूपरेखा तैयार कमेटी के द्वारा की जाएगी जिसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद इस पर फैसला लिया जाना है ताकि सभी वर्गों की भी इसमें सहमति बन सके। किसी तरीके का इसमें जो विरोध जैसी अगर स्थिति होती है तो उसको कैसे साधा जा सके, यानी कि सबके जो अधिकार हैं उसको देखते हुए इस पर एक फैसला लिया जाएगा। तो इसमें कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो विधि से जुड़े हुए जो जानकार हैं उनकी एक कमेटी आज बनाई जा सकती है जिस पर सभी की निगाहें हैं। ये स्पष्ट हो जाएगा और माना जा रहा है संभवतः कि आज ही इस कमेटी को बनाया जाएगा। और विधानसभा में पहले से बैठक को सचिवालय में होना था लेकिन विधानसभा में रखी गई है बैठक। तो विधानसभा में ये भी माना जा रहा है कि आज विधानसभा स्पीकर है वो भी यहाँ पर आज नामांकन कर सकती हैं क्योंकि रितु खंडूड़ी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। पहली बार ऐसा होगा कि उत्तराखंड में कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही है। जी चलिए, ठीक है रवि। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार प्राथमिकता में है, ये सरकार की तरफ से बताया भी गया। पुष्कर सिंह धामी ने ठीक चुनाव से पहले इसकी घोषणा भी की। अब इसको लेकर भी कमेटी का ऐलान हो सकता है, कमेटी गठित हो सकती है। कौन कौन उसमें शामिल होगा इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और नए विधानसभा का सत्र जो संचालित होना है उसको लेकर भी आप कह रहे हैं कि कोई चर्चा हो सकती है आज की कैबिनेट की बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए।